नरेंद्र मोदी स्पोक विद प्रेसिडेंट ऑफ ईरान डॉक्टर पेजेशकान और उन्होंने कहा है 45 मिनट तक ईरान के प्रेसिडेंट और इंडिया के पीएम ने बात करी है। ईरान ने our call for immediate de-escalation, dialogue and diplomacy as the way forward and for early restoration of regional peace. हम चाहते हैं जल्द से जल्द डी एस्केलेशन हो, डायलॉग डिप्लोमेसी की तरफ दुनिया बढ़े आगे बढ़। तो डायलॉग कर ले, तो डिप्लोमेसी कर ले, यानी कि उसको अकल देने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी कि तुम्हें बातचीत करेगा तो तेरा जो नुकसान है वो कम होगा। मतलब कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आसिफ मुनीर ने बातचीत करी थी अमेरिकन के साथ कि भैया मुझे बचा लो। लेकिन सर पाकिस्तान यहाँ पे कहाँ स्टैंड कर रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान के जो है वो अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं और टर्म्स जो है वो ईरान से भी अच्छे हैं। हम ईरान के भी साथ खड़े होने का दावा करते हैं, जैसे हम कश्मीर के साथ दावा करते हैं। जो पाकिस्तानी अपने आप में बोलते हैं ना कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रेटेजिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई दगाबाजी के लिए, मीर जाफरी के लिए तुम लोग इंपॉर्टेंट हो। जो पाकिस्तान है उसने जो है अमेरिका के साथ मिलकर ये ईरान के खिलाफ किया, या पाकिस्तान ने अपने अड्डे दे दिए और उसके पाकिस्तान के अड्डे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर हम ईरान का साथ देते हैं तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, और अमेरिका के नाराज होने का मतलब है कि IMF, वर्ल्ड बैंक और जहां से पैसा आता है, इवन सऊदी अरेबिया को भी कह देगा कि पाकिस्तान को पैसा नहीं देना। जब अभी जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को किराए पे ले लिया, मैं वही कहता हूं कि पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, आप पाकिस्तान को कुछ समय के लिए किराए पे ले सकते हैं। जिसको डॉलर मिल रहे हैं वो तो चुप रहेगा ना। अल्लाह हम सबको अकल दे। पहले हमास की बारी थी, फलस्तीन गया, उसके बाद इराक गया, लीबिया गया, अगर ईरान गया तो उसके बाद पाकिस्तान जाएगा। जो इंडिया है उसकी तरफ से तो क्लियर कट स्टैंड, उसने कहा अमन, पीस। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो मोदी जी ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात करी है 45 मिनट और उनसे कहा है कि डी एस्केलेट करें और युद्ध को ना बढ़ाएं। और पाकिस्तान कह रहा है कि हम तो अमेरिका के साथ भी हैं और ईरान के साथ भी हैं, मगर पाकिस्तान ने अपने अड्डे अमेरिका को दिए हैं ईरान के ख़िलाफ़ ताकि वो हमला कर सके। और पाकिस्तान अब दोगलापन कर रहा है ईरान के साथ भी और अमेरिका के साथ भी, क्योंकि वो पहले भी ऐसे दोगलापन कर चुका है। अब पाकिस्तानियों को लग रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है, लेकिन पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि मुनीर ने पाकिस्तान को पहले ही अमेरिका को बेच दिया, क्योंकि डॉलर में पाकिस्तान अपनी माँ बहन को बेच देते तो देश क्या है। मगर मोदी जी ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात करी है और उनको डी एस्केलेट करने के लिए बोला है कि डी एस्केलेट करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी स्पोक विद प्रेसिडेंट ऑफ ईरान डॉक्टर पेजेशकान और उन्होंने कहा है कि वी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द करंट सिचुएशन, एक्सप्रेस्ड डीप concerns at the recent escalations. Our call for immediate de-escalation, dialogue and diplomacy as the way forward and for early restoration of regional peace. काफ़ी लंबा चौड़ा उनका जो है वो आया है, उन्होंने ट्वीट भी किया इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने। और देखिए इस वक्त जो दुनिया के बड़े लीडर्स हैं ना, वही कुछ कर सकते हैं, वही कुछ करवा सकते हैं। वैसे तो मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया की तरफ से और इस तरह सोशल मीडिया पे ये किया जा रहा है कि जी जो पाकिस्तान है उसने जो है अमेरिका के साथ मिलकर ये ईरान के खिलाफ किया, या पाकिस्तान ने अपने अड्डे दे दिए और उसके पाकिस्तान के अड्डे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये हमले करने के लिए। वैसे तो देखिए कि और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी मौजूद है जिनके अड्डे इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि एक तरफ जॉर्डन है, फिर इजिप्ट है, फिर और इजराइल के साथ, मतलब काफ़ी ऐसे कंट्रीज हैं जिनको जो तैयार खड़े हैं कि आइए, बल्कि वो तो इंटरसेप्ट करते रहे हैं। अगर आपको याद हो तो ईरान की तरफ से जो हमले होते रहे उसको इंटरसेप्ट किया जाता रहा, जॉर्डन की तरफ से, इजिप्ट, काफ़ी ऐसे कंट्रीज की तरफ से। तो उसमें जो है, लेकिन अब मसला ये पैदा हो गया कि देखें जो इंडिया है उसकी तरफ से तो क्लियर कट स्टैंड, उसने कहा अमन, पीस। और आपको मालूम है कि मोदी अगर कॉल करेंगे वो भी ईरान को, कुछ ना कुछ मैसेजिंग तो होगी इसके पीछे। अब मैसेजिंग की बात करते हैं। और क्या मोदी जी ट्रंप को दिखा रहे हैं कि तेरी लैंग्वेज में मुझे बात करनी आती भी है, तुम्हारे लिए ईरान दुश्मन होगा लेकिन मैं बात कर सकता हूं। और भारत ने अपने आप को शो कर दिया एक और चीज़ कि दुनिया में जहां भी आग लगी होगी, बेशक वो यूक्रेन है या ईरान है, उसकी वॉइस हम बनेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि युद्ध रुकवाया जाए। वैसे मोदी जी युद्ध रुकवाने की बात बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ युद्ध रोका नहीं है। आप देखिए ये भी विडंबना है। हमने बोल दिया कि हमने युद्ध विराम दिया है, बंद नहीं किया है, लेकिन दुनिया को मैसेज ये दे रहे हैं
कि युद्ध का टाइम नहीं है, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। और इससे पहले कि पूरी ग्लोबल कम्युनिटी रिएक्ट भी कर पाती, मोदी जी ने काम कर दिया। काम यह किया, पर्सनली कॉल किया ईरान के प्रेसिडेंट को, जिसका नाम है मसूद। अब ये मसूद अजहर नहीं है, ये मसूद है। इसको फोन करने के बाद मोदी जी ने बोला क्या? उन्होंने पहले तो डीपली कंसर्न दिखाया आपको कि जी जो मिलिट्री एस्केलेशन हो रहा है, जो अमेरिका बीच में कूद गया है, ये अच्छा नहीं हुआ। मेरी आपके साथ पूरी की पूरी सहानुभूति है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई डी एस्केलेशन होना चाहिए। भाई ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है, ईरान को बोल दिया तू अटैक ले ले, तू डी एस्केलेट कर ले, तू डायलॉग कर ले, तू डिप्लोमेसी कर ले। यानी कि उसको अकल देने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी कि तुम्हें बातचीत करेगा तो तेरा जो नुकसान है वो कम होगा। मतलब कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आसिफ मुनीर ने बातचीत करी थी अमेरिकन के साथ कि भैया मुझे बचा लो, और उसके बाद क्योंकि वो बच गया है, अभी वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को बोल रहा है कि आपको मैं नोबेल प्राइज देकर रहूँगा। मोदी जी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक इम्पल्सिव आदमी है, उसे स्ट्रेंथ दिखाने की आदत है। उस चक्कर में उन्होंने ईरान को ठोक दिया, वहाँ पे अटैक कर दिया। वहाँ पे कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ अभी उसकी कोई पुष्टि नहीं है। अमेरिका बोलता है हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, ईरान फोटोज दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पे तो कोई नुकसान है ही नहीं। अब वो ये पुरानी फोटोज भी हो सकती हैं, दोबारा बोल रहा हूँ, विश्वास किसी ऊपर किया नहीं जा सकता, युद्ध का माहौल है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर मोदी जी बात भी करते हैं ईरान के प्रधानमंत्री के साथ, और उसके बाद जानबूझकर वो ट्वीट भी करते हैं जहां पर वो बताते हैं कि भी मैंने बात करी, मैंने कंसर्न दिखाया, ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना नहीं चाहिए और डायलॉग और डिप्लोमेसी को यूज करना चाहिए। यहाँ पर पीस होनी चाहिए, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्या आपको याद है यही कुछ शब्द डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोले थे जब हमारा युद्ध हो रहा था? पहले तो बोल दिया हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर उसके बाद जब उनके अपने एसेट्स हमने तबाह कर दिए पाकिस्तान के अंदर, न्यूक्लियर एसेट्स, तो उन्होंने पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात करनी शुरू कर दी। यानी कि मोदी जी ने सेम लैंग्वेज यूज किया है अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह पर, तमाचा मारा उसके। ऐसे ही मोदी जी ट्वीट नहीं करते, ऐसे ही फोन नहीं किया युद्ध के बीच में। और यही भारत का डॉक्ट्राइन है नया, जिसको मैं मोदी नॉमिक्स बोलता हूँ। और इस मोदी नॉमिक्स के पीछे 100 करोड़ भारतीय हैं, बाकी 30 तो पता है आपको वो भारतीय है ही नहीं। तो इसलिए जो 100 करोड़ भारतीय है वो इसी डॉक्ट्राइन को पसंद भी करता है। लड़ाई 1400 सालों की ईरान और इजराइल की है, दोनों की हमारे से दोस्ती अच्छी है और यूएसए बीच में आ जाता है। तभी बोल रहा हूँ मैं आपको, ये ट्रायंगल है।